जय हिंद बच्चों। आपका अपना चैनल इमामिया क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्वेश्चन पेपर क्लास 9th सेकंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर 2024 का है, जो कि यह सामाजिक सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर है। यदि आप इसको सही तरह से देखते हैं तो हो सकता है आपका जो है अगला क्लास में आपका जो है तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। और जो है ये क्वेश्चन पेपर इसको यानी सभी क्वेश्चन को अगर देख लेने से ये फ़ायदा होगा कि और भी आपके सामने में अगर बहुत सारा यानी कोई भी अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम आ जाता है या कंपटीशन वाला एग्ज़ाम आता है तो ये आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए, इसमें जो है इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनमें से आपको 24 का ही आंसर करने थे। और जो है इसमें बहुत क्वेश्चन को जो है बारीकी से दिया गया है और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है, इसलिए अदर कंपटीशन के लिए भी या बीपीएससी वगैरह के लिए भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है ये। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। पहला क्वेश्चन है, लोकार्नो समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? लोकार्नो समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। किस वर्ष? 1925 में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए किसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था? तो किसे प्राप्त हुआ था? हिटलर को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, हिटलर को प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, किसने हिटलर को चांसलर मनोनीत किया था? किसने हिटलर को चांसलर मनोनीत किया था? तो हिंडेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? तो हिंडेनबर्ग ने किया। ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। हिटलर जो है कहाँ का? तो क्या कहते हैं, कहाँ का चांसलर था? तो जर्मनी का चांसलर था हिटलर और नाजी पार्टी के नेता थे, जो है 30 जनवरी 1933 को जो है चांसलर बना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा की थी? किस साम्राज्य की चर्चा की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की चर्चा की थी। किसकी? तो विजयनगर साम्राज्य की चर्चा की थी मार्को पोलो ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिपत्य स्थापित हुआ था? तो किसका अधिपत्य स्थापित हुआ था? तुर्की का हुआ था। किसका? तो तुर्की का। स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? 1765 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कार्य करता है। अगर कोई पूछे कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो कब हटाया गया था? कौन सा संशोधन से हटाया गया था? तो 44वां संशोधन से हटाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। कितनी? 5 है। और अस्थायी के बारे में पूछे तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी? तो 10 होता है अस्थायी सदस्यों की संख्या। अस्थायी सदस्यों की संख्या में जो 5 हैं वो कौन कौन है? ये भी आपसे पूछ सकता है, इनमें से आपका क्वेश्चन बना सकता है। तो कौन कौन है? तो अमेरिका है, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस। ये टोटल कितने हैं? 5 हैं। ये सभी के सभी जो ताकतवर देश माना जाता है इन सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। किसके? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ पे ऐसा ही बोला जाता है कि जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और फिर उसके बाद कौन बना? तो राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया था और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष उसको बनाया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थे? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थे। कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां थे। 2024 में चुनाव के द्वारा किस लोकसभा का गठन हुआ था? किस लोकसभा का गठन हुआ था? तो 18वीं लोकसभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को अब देखते हैं। 1971 में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था? तो किस पार्टी ने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। किसने? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और कौन? इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो नेपाल की सीमा किस राज्य से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश से ही मिलती है, पश्चिम बंगाल से मिलती है, बिहार से ही मिलती है। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की कौन पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? तो हिमालय की कौन सी चोटी नेपाल में स्थित है? तो कौन सी चोटी? अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, धौलागिरी भी नेपाल में स्थित है और मकालू भी नेपाल में स्थित है। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो किन दो देशों के बीच? पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच। अब एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि जो भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच तो क्या माना जाएगा उसको? क्या बोला जाता है उसको? तो ड्यूरेंड रेखा बोला जाता है उसको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत और चीन, रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो कौन सा दक्षिणी बिंदु? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर बोलेगा कि आपको ऐसे बोल देगा कि जो है भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? तो कौन सा? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। यह मुख्य भूमि का है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यहीं पे इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही यानी काजीरंगा नेशनल पार्क में ही एक सींग वाले गेंडा पाया जाता है। एक सींग वाले से कितना सींग वाले? तो एक सींग वाले गेंडा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। कहाँ पे? तो बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी। सुंदरवन संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति निवास करते हैं? ये भी पूछ सकता है आपसे। तो कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगर वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में कितना यानी जनघनत्व है? तो इसका जनघनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है।
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है भारत में जनघनत्व, और बिहार में 1106। और सबसे कम अगर पूछे कि जनघनत्व किस राज्य की है तो कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का, किसका? तो अरुणाचल प्रदेश का है सबसे कम, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है इसी वजह से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य है भारत है, पाकिस्तान भी है और भूटान भी है। तो इनमें से सभी, तो सार्क में टोटल कितने देश हैं ऐसे ही पूछ सकता है। तो सार्क में टोटल कितने देश? तो सार्क में टोटल कितने देश? तो सार्क में टोटल 8 देश है। कितने देश है? 8 देश। पहला मालदीव, दूसरा मालदीव यानी श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये टोटल 8 देश हैं सार्क में। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से नकदी फसल कौन सा है? निम्न में से नकदी फसल कौन सा है? तो जूट है, मिर्च है, काफी, ये तीनों के तीनों क्या है? नकदी फसल है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया था? तो 2004 में शुरू किया गया था। यानी काम के बदले में अनाज, किसके बदले में? तो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया था? 2004 में। और इसमें टोटल कितने जिले थे? तो 150 जिलों को शामिल किया गया था इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूंजी के अंतर्गत शामिल है। पूंजी के अंतर्गत कौन शामिल है? तो कच्चा माल, कारखाना और मशीन, ये सभी है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है? तो किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है? तो वकील का काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 29 गरीबी रेखा के नीचे रहना सूचक है। तो किसका सूचक है? तो गरीबी का सूचक है, पॉवर्टी का सूचक है ये। और ये अंतिम क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन है। तीसरी दुनिया के देश का उदाहरण है। तो कौन तीसरी दुनिया के देश का उदाहरण है? तो भारत है। कौन है? भारत है। और इसमें 30 के 30 का आंसर जो है मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो है इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारा दिया गया था। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार देख लीजिए सही से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छा लगा हो, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको मेरा कोई भी क्लास हो किसी भी टाइम तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन पता चले और आप उसका फ़ायदा ले सकें। जय हिंद।